सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक छोटा सा थाना था। उस थाने के दरोगा शैतान सिंह था। जैसा ही उसका नाम था वैसा ही उसका काम भी था। शैतान सिंह एक मक्कार किस्म का ऑफिसर था। एक तरह से कहा जाए तो वह कानून का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक था। वो पूरे गांव में रोज घुमा करता था और जो भी लड़की को देखता उस पर गंदे गंदे कमेंट करता था। एक दिन पिंकी कॉलेज से वापस घर आ रही थी, तभी अचानक रास्ते में पुलिस वाला आता है और उसका रास्ता रोक लेता है। अरे कहाँ हो आजकल हैं? दिखती भी नहीं तुम तो। पिंकी ने जैसे ही शैतान सिंह को देखा वो अपना मुंह बनाकर वहाँ से चलने लगी। हाय हाय ये अदाएं, अरे मेरी तो जान ही ले लेंगी ये अदाएं। अरे कालू देखो तो क्या पटाखा माल जा रही है। आज थाने में कुछ प्रोग्राम है कि नहीं? अरे है ना साहब, 2 खम्बे और एक चिकन का इंतजाम है। अरे बड़बक, सिर्फ कबाब का इंतजाम कियो, शबाब का कौन करेगा रे? तोहार बाबूजी। अरे नहीं साहब, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। उसी गांव में मीनाल अपनी 20 साल की बेटी मीरा और 18 साल के बेटे रोहन के साथ रहती थी। मीनाल के पति की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। उस समय उसकी बेटी बहुत छोटी थी। आज मीरा 20 साल की हो चुकी है। पिता की कमी हालांकि दोनों को बहुत खलती थी। रोहन मीनाल का बेटा था जो दोस्तों की संगत में नशेड़ी बन गया था। मीनाल इस बात से अनजान थी कि उसका बेटा पढ़ने की जगह आवारागर्दी करता था। मगर मीरा मीनाल की बहुत ही समझदार बच्ची थी। वे कपड़े की सिलाई करके अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी और साथ में पढ़ाई भी किया करती थी। एक दिन मीरा शाम के वक्त ट्यूशन से घर वापस आ रही थी। तभी गांव के कुछ लड़के पीछे से मीरा का दुपट्टा खींचने लगते हैं। अरे क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, जाने दो, वरना क्या कर लोगी तुम हैं? वरना मैं चीखूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। अरे अरे देखो मेरे छोरो, अब ये 2 फुट की तीली जैसी लड़की हमको धमकी दे रही है। जा जा बता दे जिसको बताना है, हम किसी के बाप से नहीं डरते। मगर उससे पहले मेरी बाहों में आ जाओ जाने मन। बचाओ बचाओ मुझे। मीरा चीखने लगती है और वो लफंगे लड़के उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही मीरा को वो हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, मीरा का भाई रोहन वहाँ पहुँच जाता है और उन गुंडों को खूब मारता है। तुझे तो देख लेंगे रोहन, कभी अकेले में मिल तू। रोहन भी उनकी धमकियाँ सुनने के बाद जोश में होश खो बैठता है और पास खड़े ठेले पर से चाकू उठाकर सीधे एक के गर्दन पर वार कर देता है। मीरा और वहाँ मौजूद सभी लोगों की चीख निकल जाती है। बाकी गुंडे वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया तूने भाई, अब क्या करेंगे हम? मौके पर पुलिस पहुँचती है और रोहन को गिरफ्तार कर लेती है। मीरा रोते हुए घर पहुँचती है। उस घायल लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। अरे क्या हो गया तुझे? रो क्यों रही है बेटी? माँ वो रोहन। अरे कुछ बोलेगी या मुंह में दही जमाई रहेगी? बोल, क्या अनर्थ कर दिया रोहन ने? माँ वो रोहन ने लड़ाई की और उसमें एक लड़का बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है। पुलिस रोहन को जेल लेकर चली गई है। मीनाल मीरा की बातें सुनकर सर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया उस कपूत ने? ना जाने मुझ बुढ़िया को कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे मीरा के बाबूजी, मुझे इस धरती पर क्यों छोड़ दिया तुमने? इन कपूतों का पाप का भोगी बनने मुझे भी ले जाते अपने साथ। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो। दरअसल रोहन की कोई गलती नहीं थी माँ, वो गुंडे मुझे छेड़ रहे थे तो उसे गुस्सा आ गया। अरे तो पुलिस को बोलता ना, गांव वालों की मदद लेता। अकेले उसे बाहुबली बनने की क्या जरूरत थी? अब बता मैं उसे कैसे छुड़ाऊं जेल से? वकील करने के पैसे भी नहीं है हमारे पास। तो दोनों माँ बेटी पुलिस चौकी पहुँचती हैं। शैतान सिंह उन दोनों को बहुत देर थाने के बाहर बैठा कर रखता है। दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन उसने बाहर से दोनों को नहीं बुलाया होता। मैं जाकर देखती हूँ ये दरोगा कहीं हमें भूल तो नहीं गया। मीरा उठकर दरोगा के पास गई और बोली, दरोगा साहब मेरा भाई रोहन कहाँ है? शैतान सिंह मीरा को ऊपर से नीचे तक देखता है और मन ही मन मुस्कुराकर बोलता है,
अरे का हो गई, इतनी जल्दी भी का है? थोड़ी देर बैठ जा जाकर। तेरे भाई ने एक आदमी के मर्डर करने की कोशिश की है, ऐसे कैसे छोड़ दे हमू का? मेरा का फायदा होगा इसमें? शैतान सिंह अपनी कुर्सी से उठकर मीरा के पास पहुंच जाता है। मीरा बोलती है, उस लड़के ने मुझे छेड़ा था, इसलिए मेरे भाई ने उसे मारा। देख, तू बुरा ना माने तो एक बात बताऊं, अरे तू है ही इतनी सुंदर कि किसी की भी नियत बिगड़ जाए थारे पे तो। ये आप क्या कह रहे हो साहब? सही तो कह रहा हूँ। देख, अगर तू मेरी बात ना मानेगी तो तेरा भाई लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। क्या चाहिए आपको? मैं सब देने को तैयार हूँ, मगर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। सोच ले छोरी। मैं वादा करती हूँ, जो मुझसे बन पाएगा वो मैं सब दूंगी आपको। मैं जान तक दे दूंगी, क्योंकि मेरा भाई मेरी वजह से जेल में है। अरे ना ना ना, मैं इतना निर्दयी थोड़ी ना हूँ जो तुझ जैसी हसीन जवान लड़की की जान लूंगा। मेरे साथ एक रात बिता ले, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। दूसरी सुबह भाई को ले जा, मंजूर है तो बोल, वरना आगे तेरी मर्जी है। तभी मीरा की माँ अंदर आती है। ये क्या बोल रहा है तू? जरा भी शर्म नहीं आई? हम गरीब का फायदा उठाते हुए तुझे बेशरम। ऐ बुढ़िया, मैं फ्री में तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। ये फिलॉसफी मत झाड़ यहाँ पे। शर्त मंजूर है तो बोल, वरना यहाँ से दफा हो जा। माँ शांत हो जाओ प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैं तैयार हूँ। हाँ, ये हुई ना समझदारी वाली बात। अरे तेरा भैया बड़ा किस्मत वाला है। जा बुढ़िया, आज तेरी बेटी मेरी अमानत है, कल दोनों को ले जाना। ये क्या करने जा रही है तू मीरा? मीनाल को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ मीरा इंस्पेक्टर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। इंस्पेक्टर मीरा को एक खाली हिरासत में ले जाता है और मीरा के साथ जबरदस्ती करता है। मीरा और रोहन घर पहुँचते हैं। मीरा, तू ठीक तो है मेरी बच्ची? माँ, मैं जेल में था और तुम मुझसे पूछने के बजाय इससे पूछ रही हो ये ठीक है या नहीं? क्या हो गया इसे? वो गुंडे फिर से आए थे क्या माँ? मीरा की आंखें भर आती हैं। वो दौड़ते हुए कमरे में चली जाती है और खुद को अंदर से बंद कर लेती है। शाम होते ही मीनाल दरवाजा पीटती है। मीरा, दरवाजा खोल बेटा, नाश्ता कर ले, शाम हो गई है। बहुत देर तक अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। तब मीनाल परेशान हो जाती है और रोहन को सारी बात बता देती है। तुमने ऐसा कैसे होने दिया माँ? मेरी बहन की इज्जत के बदले मुझे आजादी नहीं चाहिए थी। अरे इससे तो अच्छा था कि मैं जेल में ही मर जाता। रोहन दरवाजा तोड़ देता है और देखता है मीरा पंखे से लटकी मिलती है। मीनाल और रोहन भावुक हो जाते हैं और मीरा का अंतिम संस्कार करते हैं। रोहन अब बड़ा होकर बड़ा अफसर बनना चाहता है ताकि इन पुलिस वालों से अपनी बहन का बदला ले सके। इसलिए वह खूब मेहनत करता है।